बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर। आज क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसा कि E4 मान लेना, इसमें लोन पेयर है। क्या है? अभी जो लिख रहे हैं उसमें E क्या होगा? लोन पेयर। ठीक है, तो टाइप ऐसे ही अपने नोटबुक में बनाना। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक लोन पेयर में, हाँ जी, लोन पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वन लोन पेयर कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अरेंजमेंट के बाद क्या बताए थे? शेप। फोर, फिर आएगा एग्जाम्पल। ये डेटा आपको एकदम कमांड होना चाहिए सबको। ठीक है, ठीक है बच्चे, देखो। हाँ जी, बना लो, पहले देख लो। पहला है, मान लो AB2E। क्या है? AB2E। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर। अब इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? जो मिनिमम रिपल्सन हो। आपको पता है लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये तरीका हमेशा याद रखना। एलपी एलपी ग्रेटर देन एलपी, बीपी ग्रेटर देन बीपी बीपी। ठीक है, ये बी हो जाएगा और इधर बी हो जाएगा। और जो जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सर आ गई क्या? बैठो, ठीक, बैठो। क्या होगा? लोन पेयर इसके पास है। क्या बेटा? लोन पेयर। ये लोन पेयर का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा। इसका मतलब इसका क्या हो गया? शेप बेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा SO2 और O3। ठीक है, ये नोट्स में नहीं है। हाँ, ई लोन पेयर है, अभी लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है? मान लो AB3E हो। क्या हो? AB3E। बॉन्ड पेयर कितना है? वन। लोन पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर कितना है? 3। लोन पेयर कितना है? 1। अब देखो
यदि ये चारों का चारों, भाई लिख देख ले पहले, समझ ले, मिल जाएगा टाइम, ले लेना। यदि ये दोनों बॉन्ड पे, ये वही बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर होता तो तीन बॉन्ड पेयर हो जाता, तो ए बी थ्री टाइप होता। हाँ, मैं समझा बात। ए बी थ्री होता तो क्या होता, ट्रायगोनल प्लेनर होता, बी यहाँ पे आ जाता, जो कल पढ़ाए लास्ट क्लास में। लेकिन अब क्या हो गया, एक बी को हटके एक क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर कहां से हटेगा, ये किसी एक पोजीशन से बी हट जाएगा और लोन पेयर आ जाएगा। सिमिलरली ए बी फोर था, यानी चार बॉन्ड था, तो क्या बना था, टेट्राहेड्रल से। कौन सा से बना था, ऐसे बनाए थे ना, ए बी 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 बी, यस। लेकिन इसमें क्या है, एक लोन पेयर है, क्या है ये, लोन पेयर। किसी एक पोजीशन से बी हट के क्या हो जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो शेप बनेगा वो इसको बोलते हैं ट्रिगोनल पिरामिडल। क्या बोलेंगे, ट्रिगोनल पिरामिडल। और इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा NH3। NH3 में क्या होता है, एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर। समझ गया, मैं समझा। हाँ हाँ, यदि मैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां देखूं तो यहां पे क्या हो रहा है, ये ट्रिगोनल प्लेनर हो रहा है। क्या हो रहा है, यहां पे ये टेट्राहेड्रल, या इसको ऐसे भी बोलते हैं ज्योमेट्री। और ये हो गया इसका शेप, शेप ट्रिगोनल पिरामिडल। शेप में लोन पेयर कंसीडर नहीं होता है, ठीक है, शेप में। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, ए बी टू ई हो गया, ए बी थ्री ई हो गया। नेक्स्ट होगा ए बी टू ई टू हो सकता है, बोले हाँ सर हो सकता है, दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर। अब इसका शेप कैसे हो सकता है, तो इस टेट्राहेड्रल से दो क्या होगा, दो बी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होगा ए बी बी, इधर एक लोन पेयर और, ठीक है, समझ गया। इसका जो ये भी है टेट्राहेड्रल ही, शेप क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा बेंट, इस तरीके का बेंट बन जाएगा, जैसे वाटर H2O। H2O में क्या होता है, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर। ठीक है, इतना नोट करो तो। ठीक है, ए बी, हाँ मेरी 5:30 बजे टाइम, हाँ टाइम तो वही था। अब आपकी 12 की थी शायद। हाँ, देखो, जैसे तुम्हारे पास ए बी थ्री था कल, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर था। ए बी फोर था, क्या हो सकता था, इसमें से एक निकालोगे तो ए बी थ्री ई बन जाएगा, अभी बता दिए। ए बी थ्री में बस एक ही निकाल सकते हो, ए बी टू ई बन जाएगा। हाँ, है ना, इसमें ऐसे ए बी टू ई टू हो सकता है,
अब बोलेगा सर आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, ए बी थ्री ई, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ गया। हाँ, ए बी थ्री ई पॉसिबल है, वो 5 वाले में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नहीं 5 में भी नहीं है, नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है। ए बी फोर ई, पहले क्या होगा, ए, क्या बताया हूं, ए बी फोर और ई, बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 4, और लोन पेयर 1। ठीक है, तो जब 5 होता था, 5 बॉन्ड पेयर आता था, तो कैसा शेप बनता था, अभी देखो 5 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल बाई पिरामिडल। यानी कि क्या होता था, ए, 1 2 3 ऐसे होता था, ऐसे ही था ना, एक अपर और एक नीचे। अब इसमें कहता है लोन पेयर जो एक है वो कहां आएगा, यही है, यही बताता है हमको, कौन कौन बताता है, जीएसपीआर थ्योरी। इसके बाद आएगा एक और बताऊंगा, बेंट रूल आता है, क्या होता है, वैसे इससे पहले बेंट रूल पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन तुम लोग को पहले शेप लिखाना सिखा दूंगा, मैं थोड़ा उल्टा चलता हूँ। ठीक है, अब मिनिमम रिपल्सन होने के लिए क्या हो, मिनिमम रिपल्सन होने के लिए हम लोन पेयर को कहां रखेंगे, इस पोजीशन में, ये वाला पहला वाला लोन पेयर क्या होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री तो क्या होगी, ट्रायंगल बाय पिरामिडल, शेप क्या हो जाएगा, कैसा दिख रहा है ये ऐसे दिख रहा है ना, जैसे दो स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा है ना, और एक इधर से है, एक इधर से। हाँ, तो झूला नहीं देखते बच्चे लोग का? हाँ, ठीक है, इसको बोलेंगे शेप सी सॉ, क्या बोलेंगे, सी सॉ शेप। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, सी सॉ। ठीक, कैसे बन जाएगा, ऐसे हो गया ना ये इस तरीके का बन गया, ये स्टैंड है, ये एक है, और एक इधर है। हाँ, नहीं बन गया, ऐसे नहीं बन गया, देखो क्या वो, अब ये स्टैंड हो गया, ये एक नीचे जाएगा, एक, हाँ, इसका एग्जाम्पल होगा SF4, क्या होगा, तो पूछेगा SF4 का, सुनो, SF4 का शेप कैसा होगा, सी सॉ, ज्योमेट्री कैसा होगा, ट्रायंगल बाय पिरामिड। A B3E2 टाइप का हो, देखो दो लोन पेयर तो हो सकता है, क्या होगा, A B3E2, यानी कि 3 और 2, 2 बॉन्ड पेयर बच गए। ठीक है बच्चे, इस पर देखो क्या हो सकता है, वो बच्चा, बच्चा पार्टी, इधर देखो, A B B B, और ये लोन पेयर बन जाएगा, और ये भी लोन पेयर बन जाएगा। ठीक है, इसका शेप ये हटा दो यहां से, ज्योमेट्री तो यही रहेगा, क्या होगा, ट्रायंगल बाय पिरामिडल। शेप कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, नहीं अब शीशो कहाँ हूं, ये कैसा दिख रहा है, टी शेप, इसको क्या बोलेंगे, टी शेप, इसको टी शेप में आ गया ये। हाँ, ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा ClF3।
एग्जाम्पल सभी नोट करना। ये तो हो ही गया B4E। हाँ, नेक्स्ट क्या हो सकता है इसका? तो A B5E हेक्सागोनल तक ही हम लोग को पढ़ना है। AB5E इसमें कितना हो गया बेटा? 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। हाँ जी, क्या है यार, हमको तंग कर रहे हो, पहले समझो ना। यदि 5 6 का 6 बॉन्ड पेयर होता तो कौन सा शेप होता? क्या होता? ऑक्टाहेड्रल। बी 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 और बी, ये बी और ये बी होता। होता कि नहीं होता? हाँ, समझ गया? नहीं होता। अब क्या करो, इसमें से कोई सी एक बी को हटा दो, एक लोन पेयर लगा दो। ठीक है, तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा? ऑक्टा हेड्रल। लेकिन शेप क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है ये? कैसा दिख रहा है ये? स्क्वायर है। ऐसा तुम लोग समझता नहीं है बात को यार, गधे हो। पढ़ के नोट करके आता। देखो स्क्वायर तो है ही पहले से ही। हाँ, पहले क्या होता था, एक बॉन्ड ऊपर था और एक नीचे था। एक क्या था? एक अपर साइड था और एक डाउन साइड था, 6 बॉन्ड में। हमारे पास 6 बॉन्ड बन रहा है तो ज्योमेट्री कैसा बन रहा है? ऑक्टाहेड्रल। यही नहीं बनाया था पूरा एकदम। एक हमने क्या किया, हटा दिया, एक चला गया लोन पेयर में। ऐसा है। अब इसका शेप क्या है? पिरामिड, मंदिर की तरह है ना ये। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिडल। शेप कैसा बन जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। क्या बन गया? स्क्वायर पिरामिडल। इसका एग्जांपल होगा BRF5। नेक्स्ट देखो, ये नोट कर लिया? हाँ, AB4E2 बॉन्ड पेयर 4, लॉन पेयर 2। ठीक है, फिर से ज्योमेट्री कैसा बनेगा? फिर से ज्योमेट्री कैसा बनेगा सर? ज्योमेट्री दो दो लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर ये चारों। अच्छा, मैं एक इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने इसमें बी, यही वाला बी क्यों किया, यहां क्यों नहीं किया? मैं इस वाले बी को ही लोन पेयर क्यों बनाया, इस वाले बी को क्यों नहीं किया? बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, ये दोनों यहां नहीं आएगा। ठीक है, इसका शेप ज्योमेट्री तो वही होगा, क्या? ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या बन गया? स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर। शेप क्या बन गया? XEF4। इसका एग्जांपल ऐसे होता है। समझ में आया? सारे चीजें समझ में आई कि नहीं? तीसरा वाला, इसमें 3, इसमें भी 3, ये एडजस्ट नहीं करेगा। देखोगे नोट्स में भी ये। हाँ, हाँ, नहीं, लिखो इन ज्योमेट्री
मिटाओ इसको। अब ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अभी हमने लिखा ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, दो लोन पेयर आ गया तो स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल, या ऑक्टाहेड्रल लिखा तो स्क्वायर प्लेनर, पिरामिडल लिखा, स्क्वायर पिरामिडल लिखा। क्या रीजन है? लिखो इन ज्योमेट्री both bond pair and lone pair are considered. In geometry both bond pair and lone pair are considered. ज्योमेट्री में क्या होता है? बोथ, in geometry both bond pair and lone pair are considered. But in the shape, ज्योमेट्री में क्या होता है? बोथ bond pair and lone pair of electron are considered. But in the shape only bond pair are considered. ठीक है वो। अब डिफरेंस आएगा शेप और ज्योमेट्री में, क्या डिफरेंस है? तो शेप हमें बताता है, शेप क्या देगा? डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ बॉन्ड पेयर। शेप डिटरमाइंस पोजीशन ऑफ bond pair, and geometry determines structure of the molecule। क्या बताएगा? स्ट्रक्चर कौन बताएगा? और बॉन्ड पेयर का पोजीशन। नेक्स्ट है बेंट रूल। कौन सा रूल? ठीक है। बेंट रूल क्या कहता है? बेंट रूल कई रूल है इसके, इसमें कुछ एक दो पॉइंट लिखवा देता हूं, समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम prefer to stay in orbital. High electronegative atom prefer to stay in orbital having more longevity क्या होगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां जाएगा? स्टे इन हाई लॉन्गिविटी। और इसी का एक और वर्ड में कह सकते हो, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और लिखो, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम prefer to stay in high electronegative atom prefer to stay in axial position in trigonal bipyramidal।
high electronegative atom prefer to stay at axial position in trigonal bipiramidal। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेफर टू स्टे एट एक्सियल पोजीशन इन ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। क्या मतलब हुआ इसका, समझो पहले। देखो इसका मतलब क्या हो गया, आपने जैसे ए बी फाइव लिखा, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ही बनेगा ये ए बी फाइव, हाँ ना, ए बी फाइव, ए बी बी बी, ये बी और ये बी, ठीक है। ये बना था ना ये, हाँ, यस। अब जैसे मान लो कल मैंने लिखा PCl5, ठीक है, तब तो ठीक है, पांचों क्लोरीन को ऐसे बना के लिख दो, सेंट्रल एटम फास्फोरस है और पेरिफेरी सेकेंडरी एटम क्लोरीन है। अब यदि मान लो ऐसा ना लिख के ऐसा होता PCl3F2, क्या होता PCl3F2, तो अब क्या होगा, पी पूछेगा क्लोरीन कहां जाएगा, फ्लोरीन कहां जाएगा, तो आप ना इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये वाला जो पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं, कल मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इन तीनों पोजीशन को क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन, क्या बोलेंगे, और जो ये वाला है और ये वाला इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन। अब अभी क्या लिखे हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन ही है, क्लोरीन फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कहां जाएगा, सर इसका जो ज्योमेट्री होगा ये गलत है, फास्फोरस फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन, ये सही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, ठीक है। जल्दी करो बच्चे, अभी और इसमें पढ़ाना है। अरे समझ में आया, हाँ, क्या हुआ, क्या समझा, हाँ, एक्सियल पोजीशन कब जाएगा, जब स्क्वायर
अच्छा सॉरी, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल हो तो। तुम्हारे क्लास में किसी के पास नहीं था? क्या हुआ? उसको मिटाए? देखो बच्चे, CH4, NH3 और H2O, हम तीन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, तीनों की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, देखो CH4 में जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p, हाँ, 2p2। कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है सर? कार्बन अपना दो इलेक्ट्रॉन 2s और p में दो है, ठीक है। ये इसका ग्राउंड स्टेट नहीं है, ये इसमें क्या करते हैं, एक्साइटेशन करवाते हैं, 2s में एक और ये p में तीन ले जाता है, फिर एक एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, कोई लोन पेयर नहीं बचा, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p3 होता है सर, ये तीन ही बॉन्ड बना रहा है, एक दो तीन, एक नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये जो हो गया ये क्या बन गया? लोन पेयर, ठीक है सर। ऑक्सीजन का देखो सर, 2s2, 2p4 सर, ठीक है सर। यस सर। अब सर ये बताओ, इस सर ये क्या हो गया? सर इसमें दो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका मतलब ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, कितने लोन पेयर हो गए? दो लोन पेयर हो गए। कितने हो गए बच्चे? दो लोन पेयर आ गए। अब आपका देखो क्या है, इसमें चारों का चारों क्या है? बॉन्ड पेयर ही है। हाँ, इसमें क्या है? तीन बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। हाँ, यहां पे ऑक्सीजन के साथ क्या है सर? दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, ठीक है सर। हाँ, यस सर। अब देखो सब में आपने पढ़ा होगा इसका शेप क्या होगा, सॉरी, इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल, 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 लेकिन इसमें शेप क्या देखें अभी? इसमें शेप होता टेट्राहेड्रल ही, यहाँ शेप पिरामिडल और यहाँ पे अभी बेंट पड़े। हाँ, ठीक है, समझ गया? जो इसका शेप बनाते हैं हम, एच, एच, एच और एच, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होती है, ठीक है। NH3 में देखो, लोन पेयर एच, 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 ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है सर? डिक्रीज हो जाता है सर। कितना डिक्रीज हो जाता है? 107 डिग्री। ऑक्सीजन, सर इस पे दो दो लोन पेयर है, क्या होगा? ये जो बॉन्ड एंगल है ये और डिक्रीज हो जाती है। अब पूछ, ये 104 है, कितना है? इसका जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री, शेप, शेप भी टेट्राहेड्रल ही है। यहां पे ज्योमेट्री जी लिखता हूं सीधा, ठीक है। हाँ, तुम इतने पीछे क्यों बैठे हो तुम लोग? टेट्राहेड्रल, इसका शेप क्या होगा? बैंड होगा, ठीक है, चलो।
अब कुछ इसमें समझ में आया क्या हो रहा है? कुछ समझ में आया? कुछ भी समझे हो इसमें? क्या समझे बताओ? समझे तो बताओ ना। देखो, इसमें कोई लोन पेयर कुछ नहीं था, चारों का चारों क्या था? बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्सन कम होती है, जिसकी वजह से जैसा एंगल होना चाहिए उतना ही है। ठीक है। इसमें एक लोन पेयर आने की वजह से ये क्या किया, बॉन्ड को रिपेल ज्यादा करेगा। आपको पता है ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, इसको श्यों करेगा। ठीक है। ये बॉन्ड क्या होगा, ऐसे था ना, थोड़ा सा ऊपर से क्या हो गया, लोन पेयर इसको डिक। ऐसे ही इसमें क्या होगा, इसमें तो दो दो लोन पेयर है। पहले तो ये लोन पेयर खुद आपस में रिपेल करेगा, ये रिपेल करने के बाद मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं। फिर क्या करेगा, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये रिपल्सन होगा। ठीक है। ये हाई होगा, इसकी वजह से इसकी बॉन्ड एंगल कितनी हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो लोन पेयर के बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या होता है, इसका हम जाने का मतलब क्या हो गया, कम होता है। ठीक है, समझ गया? इसको हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। इस पिरामिडल को क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, पिरामिडल, या फिर क्या बोलेंगे, नोट कर लिया? नहीं किया? उसमें तो बड़ी आगे था यार। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। वैसे आज तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख रहा है तुमने।